नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिविल एजुकेशन में। यहाँ दोस्तों एक वीडियो सीरीज चल रही है फुल प्रैक्टिकल बेसिस पे, जो कि जितने भी फ्रेशर से स्टूडेंट्स हैं या फिर जिन्होंने न्यूली ज्वाइन किया है उनके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। दोस्तों यहाँ आज की वीडियो में सबसे बड़ा एक आपके लिए प्रैक्टिकल बिल्कुल नॉलेज लेके आया हूँ दोस्तों स्टेजिंग के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक ये बिल्डिंग की स्टेजिंग की हुई है, आपने डिजाइन सेक्शन के भी वीडियो देखे हुए हैं, तो इनमें आपको एक कॉमन सी चीज दिख रही होगी दोस्तों की जैसे वहां भी यूज किया गया है वर्ड्स की 1200 पे ब्रेसिंग लगाते हैं। वर्टिकल डिस्टेंस ये आपको शो करती है लाइट स्टेजिंग के लिए कि जैसे हैवी स्टेजिंग होती है तो आपको बताया गया है कि कंजेस्टेड होते हैं वर्टिकल्स, मींस 1 मीटर से भी कम डिस्टेंस पे हो सकते हैं। बट जो ब्रेसिंग होती है दोस्तों वो भी लोड के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं, बट एक लिमिट है ब्रेसिंग की भी कि मैक्सिमम 1200 से लेके 1500 के बीच में ही ब्रेसिंग क्यों लगाते हैं। ये कुछ सवाल ऐसे हैं दोस्तों कि आपको कभी कभी जब आप क्वांटिटी निकालने जाएंगे तो डिजाइन तो आप देखेंगे कि नहीं बहुत पास हो रहा है, डिजाइन हमारा फेल तो हो ही नहीं रहा, फिर भी हम ब्रेसिंग इतने पे क्यों देंगे। तो इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है दोस्तों। यहाँ आप देख सकते हैं कि क्या क्या आपको, और वीडियो में जरूर लास्ट तक बने रहिएगा जिससे कि आपको पूरी नॉलेज मिले। और एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि कुछ कमी लगे तो आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं, या फिर कुछ रिक्वायरमेंट हो आप लोग की, मैं क्या और बना सकता हूं, अपनी तरफ से बेस्ट क्या दे सकता हूं। तो देर न करते हुए दोस्तों देखिए, यहाँ पे सबसे पहले कोई भी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है इसको देख सकते हैं, या फिर आप ये देख सकते हैं पूरा ये स्टेजिंग किया हुआ है, ये भी स्टेजिंग की हुई है दोस्तों। मैक्सिमम जो ब्रेसिंग है कपलॉक सिस्टम और एक ट्रेडिशनल सिस्टम, दो टाइप के मैंने इसके फोल्डिंग बताए थे। आप ना हो तो हमारे लास्ट स्टेजिंग वीडियो में जाके देख सकते हैं। ट्रेडिशनल मींस जो इसके फोल्डिंग पाइप से होती है दोस्तों ये है, और कपलक सिस्टम मैंने आपको डिफाइन करके बताया था कि क्या होता है कपलक सिस्टम और कैसे यूज होता है। कपलक सिस्टम में तो आप भी जानते हैं कि 500 की गैप पे इनके कप्स होते हैं जिनमें ब्रेसिंग को लॉक करते हैं। तो यहाँ ज्यादातर कपलक में 1 मीटर या 1500 पे ब्रेसिंग दी जाती है, बट ट्रेडिशनल में 1200 से 1500 तक दी जाती है दोस्तों। अब 1200 का रीजन भी ये होता है, 1200 पे आप इजिली इसको हैंडल कर सकते हैं और इजिली लॉक कर सकते हैं क्लैंप के द्वारा। कोई भी यदि प्लेटफॉर्म लगाना हो आपको तो आप 1200 की स्टेजिंग पे मींस हाइट की ब्रेसिंग पे आप इजिली उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। अब क्यों कर सकते हैं दोस्तों, तो इसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि जैसे ही पिक में आप देख सकते हैं दोस्तों एक वर्कर स्टेजिंग कर रहा है। नॉर्मल जो इंडिया में वर्कर्स की हाइट होती है दोस्तों, याद रखिएगा ज्यादातर 1500 से लेके 1700 के बीच में होती है। हाइट की बात बता रहा हूं जो एक वर्कर्स की नॉर्मल हाइट होती है। अब देखिए 1200 का एक ये भी सबसे बड़ा फैक्टर है सेफ्टी इशू की, वो 1200 मींस उसके लगभग चेस्ट के हाइट की आती है, जो कि किसी भी पाइप को या कपलक को इजिली पकड़ के या हैंडल करके उसको लॉक कर सकता है। जैसे इसमें दिख रहा होगा आपको कि ब्रेसिंग लगाने के बाद वो परफोरेटेड प्लेट डाल रहा है फॉर द गैंगवे पर्पस, और नीचे भी प्लेटफॉर्म की गई है, जबकि इन दोनों की हाइट के बीच में देखिए दोस्तों लगभग 1200 से 1500 का गैप होगा। इसलिए यहाँ सबसे ज्यादा एक इजिली हैंडलिंग के लिए भी 1200 की स्पेसिंग ज्यादा जरूरी होती है। अब रही बात डिजाइन की, आपके दिमाग में यह आएगा फिर डिजाइन में क्यों 1200 ली जा रही है। इस कोड में देख सकते हैं दोस्तों IS 806-1968, जो कि इसके फोल्डिंग्स पाइप जो होती हैं जो हॉलो पाइप होती हैं, और इनके सिलेंडरनेस रेशियो मींस L/R पे कितनी स्ट्रेंथ किस ग्रेड की इसके फोल्डिंग पाइप ले सकती है। ज्यादातर 250 यूज होता है दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं आप कि 0 सिलेंडरनेस रेशियो पे सबसे ज्यादा लोड है, बट 0 पे देना हमारे लिए इकोनॉमिकल नहीं होता है दोस्तों। इसलिए जब मैक्सिमम 70 to 80 आता है जब आप 1200 की हाइट पे ब्रेसिंग देते हैं। और इनमें लोड देखिए 1155 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का बियर करती है, और इसमें आप यदि इंटू करें क्रॉस सेक्शन एरिया का मींस 4.8 का लगभग, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 5 to 6 टन लोड बियर करती है। और ये भी एक रीजन है कि नॉर्मली 1200 पे ही देते हैं, क्योंकि लोड बेयरिंग कैपेसिटी भी पाइप की ज्यादा रहती है और इजी हाइट पे हम इसको बाइंड भी कर सकते हैं। इन दोनों के साथ साथ देखिए दोस्तों यहाँ पे एक टेंजेंशियल पाइप आपको दिख रही है। एक्चुअली ये टेंजेंशियल पिक में दिख रही, बट ये हॉरिजॉन्टल है जिससे किसी भी वॉल को टाई किया जाता है। ये टाई किस लिए किया जाता है दोस्तों, सेम जैसे ये वर्टिकल खड़ा है तो वर्टिकल को यदि आप टॉप से टाई नहीं करेंगे तो हो सकता है कि ये लेटरल मूवमेंट की वजह से कोलैप्स कर जाए या गिर जाए। तो इसकी वजह से भी साथ साथ में टाई करते रहते हैं इसके फोल्डिंग पाइप के थ्रू, कि आप 3 मीटर या 4 मीटर पे कर सकते हैं दोस्तों। वहां पे लॉक करने की जहां जहां सुविधा हो वहां पे आपको जरूर लॉक करना चाहिए।
एक छोटा लेकिन थोड़ा सा वाइटल पॉइंट था दोस्तों जो कि बताया गया आप लोग को। अब किसी किसी केसेस में दोस्तों जैसे यहाँ देख सकते हैं आपकी 2 पाइप कंटिन्यूअस हॉरिजॉन्टली लगी हुई है, तो ये इसलिए लगी होती है दोस्तों कि जैसे एक पाइप से कभी कभी सिचुएशंस में एक्स्ट्रा पाइप आपको देना पड़ता है कि कहीं भी किसी से लॉक करना हुआ या किसी विंडो से या फिर कहीं किसी कॉलम से टाई कर दिया, और एक जो नॉर्मल जो ब्रेसिंग के लिए चलती है और कहीं कहीं एक्सेप्शनल जैसे बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड हो या स्टेजिंग से आप लॉक नहीं कर पा रहे हो, उस कंडीशंस में ब्रेसिंग अप डाउन हो सकती है। बट मैक्सिमम 1200 की जो रीजन था वो मैंने आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल और टेक्निकल बताया है। सेम जब आप टॉप की स्टेजिंग करते हैं जहाँ पे प्लेटफॉर्म किया जाता है, वहाँ आपको पता है कि टो गार्ड भी देते हैं, टो रेल रहती है, एक हैंडरेल रहती है जो कि 900 की हाइट पे रहते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, ब्रेसिंग और हैंडरेल दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। हैंडरेल किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए दिया जाता है प्रोटेक्शन के लिए, बट जो ब्रेसिंग है किसी भी जगह पे लेटरल मूवमेंट या फिर वर्टिकल लोड के कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। ये दोनों चीजें याद रखिएगा। और हैंडरेल हमेशा 900 की हाइट पे लगती है जबकि ब्रेसिंग 1200 से 1500 की हाइट पे लगता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे दोस्तों, जब भी आप स्टेजिंग करने जाएं तो इन चीजों का ध्यान रखें। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए।